ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्चनमोकारो सौपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेशिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् विषट्कन्दोट्टदलाणुयारं सुलोयणं चन्दसमानतुण्डं घोणादियं चम्पय पुप्सोऽहं तं गौमटेशं पडमामि नित्यम् तं गौमटेशं पडमामि नित्यम्। पूरी चेतना के साथ, पूरी भाव के साथ अंतर मन से आपके जागृत होने का सबूत देंगे आप लोग। ओ देवादित्य 1008 सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादित्य 1008 सुपार्श्वनाथ भगवान की, देवादित्य 1008 गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, अनेकांत स्याद्वादमयी जिनवाणी मातेश्वरी की। परम आराध्य गुरु को याद कर रहे हैं अपन, पूरे हाथ जोड़ के अब स्मरण करेंगे आप लोग। परम पूज्य प्रातः स्मरणी त्रिकाल वंदनी श्रवण शिरोमणि योगेंद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरु नाम गुरु मुनि कुल पितामह जिनवाणी संरक्षक तीर्थ उद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समय सार घोराधिघोर उपसर्ग परिसहजेता सिंह निष्कितवत करता सम्यक्त रत्न समाधि सम्राट लोकोत्तर पुरुष भावी अरिहंत 36 वर्ष के संयम काल में 27 वर्ष उपवास करता प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य सरल सभा विवात्सल्य वारिधि जिन धर्म प्रभावक पंचम पट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की जय। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। जय बोलिएगा परम पूज्य समाधस्थ आचार्य भगवान आचार्य अभिनंदन सागर जी महामुनिराज की जय बोलिएगा। साक्षात विराजमान परम पूज्य क्षमा की मूर्ति वात्सल के रत्नाकर अविक्षीण ज्ञान उपयोगी मुनि श्री अभूर्व सागर जी महामुनिराज की, अर्पित सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु ईश्वर नमोस्तु। प्रियात्मन, बात बहुत पुरानी है लेकिन लगती है नई और सुनी हुई। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, समोषण की रचना हो गई, वीर प्रभु विहार कर रहे हैं, श्री विहार हो रहा है। श्री विहार करते हुए विपुलाचर पर्वत पर हमारे
अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पधारे, उस समय उस पिपलाचर पर्वत का राजगृह नगर में राजा सैनिक राज्य करते थे। द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि हे राजन, बिना ऋतु के सब फल फूल आ रहे हैं, सब जगह धरती बड़ी आनंदित और हरी भरी हो रही है, भगवान महावीर स्वामी का सम्मोषण आया है। यह तीर्थंकर भगवंतों का अतिशय होता है, उन पुण्यात्माओं का अतिशय होता है कि वो जिस धरती पर चले जाएं वहां मंगल ही मंगल, आनंद आनंद ही होता है। राजा सैनिक ने सूचना सुनी, आनंदित हो गया, प्रफुल्लित हो गया, अपने गले का 9 लखे का हार उतारकर उस लोकपाल को दे दिया। क्या बढ़िया अच्छी खबर लेके आए हो, यह हार तुम तोहफे में ले जाओ। घोषणा करा दी कि सारे राज्य के लोग भगवान महावीर स्वामी की अर्चना करने के लिए, आराधना करने के लिए, उपासना करने के लिए, भक्ति करने के लिए, दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए ठाट बाट के साथ जाएंगे, गाजे बाजे के साथ जाएंगे, अच्छे बढ़िया बढ़िया अष्ट द्रव्य सामग्री लेकर जाएंगे। राजा सैनिक राजा था, सामान्य व्यक्ति नहीं था। वह हीरे सवारात लेके गया, सोने चांदी के फूल लेके गया, फल फूल लेके गया, लेकिन वह हाथी पर बैठकर गया। सारे सेना के साथ, सारे ठाट बाट के साथ, सारे राजबाट के साथ भगवान महावीर स्वामी के सम्मोषण की तरफ सारा काबिला चल रहा है। कान में बात चलती है, लोग बात कर रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी का सम्मोषण आया, चलो चलो चलो। योग संयोग से वहां एक तालाब में एक नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा प्राणी यह बात सुन रहा था। यह बात सुनी कि भगवान महावीर स्वामी का सम्मोषण, ओहो, इस शब्द को सुनते के साथ ही उसे जाति स्मरण हो जाता है। वह नन्हा सा छोटा सा प्राणी टर्र टर्र करने वाला मेंढक था। जाति स्मरण होने के साथ उसका मन करता है, उसका भाव करता है, मैं भी प्रभु दरबार में जाऊंगा, मैं भी उनके दर्शन करूंगा, मैं भी उनके दिव्य देशना को सुनूंगा। भाव हो गए। पूर्व में अच्छा श्रावक था वह, लेकिन आर्त ध्यान से मरा और मरकर अपने ही घर के तालाब में वह मेंढक हो जाता है। इसलिए स्मरण रखो, याद रखो, अपने जीवन में कभी खोटे परिणाम मत करो, अशुभ परिणाम मत करो, राग देश के परिणाम मत करो, विषयों में आसक्ति मत करो, अन्यथा दुर्गति हो जाएगी। जिन वचन है, आर्त ध्यान से मरने वाला तिरंज गति को प्राप्त होता है और रौद ध्यान से मरने वाला नरक में जाता है। और रौद ध्यान होता है बहु आरंभ परिग्रहतम नारकस्यायुषः, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह करने वाला नरक की आयु का आश्रय करता है। और कल आपने नाटिका देखी थी कि वो महात्मा जी एक छोटे सा तिनका भी उनके शरीर पे लग गया था तो वापस रखने गए थे, आपने देखा होगा ना। छोटा सा तिनका भी वापस छोड़ने गए थे वो। तो बंधुओं, मानव पर्याय मिली है अपने को, यह मानव देह मिली है अपने को, देवादिदेव बनने के लिए मिली है अपने को। यह अपने को शरीर मिला है सर्वज्ञ बनने के लिए मिला है। यह अपने को मानव तन मिला है तिरने के लिए मिला है, भव सागर तिरने के लिए मिला है। इसे आलू प्याज के भाव में मत बेच देना, इसे
आलू प्याज के भाव में मत बेच देना, बहुत दुर्लभ और बहुत कठिन से मिलने वाली यह पर्याय मुझे मिल गई है। कोहिनूर हीरे से भी बहुत कीमती है, इसका कोई मूल्य नहीं, बहुमूल्य है, अनर्घ पद है इसका। और अगर इसे हमने सही उपयोग और सदुपयोग नहीं किया, इसकी कीमत नहीं जाकी, इसका अवलोकन नहीं किया, इसकी मैंने इसमें क्या इसके अंदर ताकत है नहीं जानी, बहुत पछताना पड़ेगा। एक कुम्हार था, कुम्हार वो मिट्टी खोद के लाया करता था ईंट बनाने के लिए। खोदते खोदते उसे एक चमकीला पत्थर मिल गया। ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है, या पीछे वालों को समझ में आ रहा है ना कहानी का। चमकीला पत्थर मिल गया, उनने कहा चलो, उसने अपने गधे के गले में बांध के रख लिया उसे। वो जहां रहता था वहां आसपास सब जोहरी लोग लेते थे। गधे के गले में वो टंगा हुआ चमकीला पत्थर देख करके एक उधर से जोहरी निकल रहा था। वह जोहरी देखता है कि चमकीला पत्थर है, तो कुम्हार को बोलता है क्यों भाई बेचोगे क्या? बोले पारखी था, वो जोहरी था तो पारखी था, चमक तो रहा पत्थर, वो पारखी भी था, वो समझ गया था कि ये पत्थर क्या चीज है। बोले कुम्हार को बोलता है कि वो बेचोगे क्या? बोले हाँ बेच दूंगा, 1 रुपया दे देना। बोले क्या? बोले वो 1 रुपया दे देना। बोले नहीं नहीं, 4 आने में देते हो क्या? बोले कितने में देते हो? बोले 4 आने में देते हो क्या? बोले नहीं नहीं सेठ जी, मैं घर ले जाऊंगा, इस पे चटनी पीस कर खा लूंगा, लेकिन तुमको नहीं 4 आने में देने वाला हूं। बोले चलता है आगे, वह कुमार चल रहा है। फिर दूसरा कोई एक जोहरी मिलता है, उसकी बड़ी तेज आंख थी, बड़ा बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला था, बड़ा बड़ा पारखी था वो। क्यों भैया बेचोगे क्या? बोले हाँ बेचना चाहता हूं, 10 रुपए लोगे क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, 1000 रुपया लूंगा। बोले मैं ठीक है ले लो, 1000 रुपये में ले लो। बोले वो 1000 रुपये में पत्थर उसको दे देता है। अब वह कुम्हार अपने घर चला जाता है। 2 दिन बीतते हैं, जो पेला वाला जोहरी होता है वो सोचता चलो फिर कुम्हार के पास चलते, 1 रुपये में दे रहा था, बोले मेरे को, अब मैं थोड़ा बनिया पट्टी करने लग गया, मेरे को नहीं लिया, चलो 1 रुपये में खरीद के ले आएंगे। बोले अपन वो कुम्हार के पास जाता है, वो कुम्हार को बोलता लाओ भैया पत्थर दे दो, मेरे से 1 रुपया ले लो। बोले मैंने पत्थर तो बेच दिया। हैं? तूने पत्थर बेच दिया? कितने में बेचा? बोले 1000 में बेच। अरे 1000 में ठगा गया तू। बोले तू ठगा गया, वो लाखों का पत्थर था। बोले वो तो बहुत कीमती पत्थर था। बोले तू ठगा गया। बोले कुमार हंस के बोलता है कि मैं ठगाया कि तू ठगाया, मुझे बता पहले। बोले मैं ठगाया हूं कि तू ठगाया है? अरे मैं तो 1 रुपये में तेरे को दे रहा था, मैंने तो उससे 99,999 रुपये कमा लिए, तेरे को तो पूरा का पूरा ही घाटा हो गया। कहीं ऐसा ना हो जाए वो पहले वाले व्यापारी की तरह हमारा जीवन भी ऐसे ही नहीं चला जाए। वो कुम्हार उस पत्थर की कीमत नहीं जानता था, तो वो मूर्ख नहीं है। क्यों भैया जी, बात समझ में आ रही ना आप लोग? बड़े ध्यान से सुन रहे हो आप, अच्छा लग रहा है मुझे। पीछे वालों को बात समझ में आ रही ना? कितनी प्यारी बात लग रही है आप लोगों को, समझ में आता है मेरे को। बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, ऐसे सोता नहीं मिलते हमारे को, नहीं तो चाय पाए होती रहती है। लेकिन यहाँ करावली के जो समाज है, बड़ी शांत स्वभाव, वो सुनने वाली, श्रोता है, वो उत्सुक है, वो धर्म सुनना चाहती है, जिनवाणी सुनना चाहती है वो। तो जो कुम्हार था वो मूर्ख नहीं, हो तो कीमत जानता ही नहीं था। अरे मूर्ख तो वो हुआ हम जैसे लोग तो इसकी कीमत जानते हुए भी इसका हम प्रयोग और उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो मूर्ख कौन हुआ मुझे बताइए आप लोग।
तो बंधुओं, अपने को इस मानव तन को भगवान जिनेंद्र के मार्ग पर चला करके सार्थक करना है। तो मेंढक सुन रहा है, मेंढक सोच रहा है ये लोग बड़े थाली भर भर के ले जा रहे हैं, मैं क्या ले जाऊं भगवान के श्री चरणों में, क्या भेंट करूं, तुच्छ भेंट क्या कर सकता हूं मैं तो छोटा सा प्राणी। त्रिलोकीनाथ है वो कमल तालाब में रहता है तो वहां तो कमल खिलते ही है। वो छोटा सा प्राणी पूरा कमल तो नहीं उठा सकता था। कमल क्या उठा सकता था? क्यों भैया ले सकता था? वो फूल, मेंढक सोचता है मैं कमल नहीं ले जाऊं, लेकिन फूल नहीं तो फूल की पाखड़ी तो ले जा सकता हूं। फूल नहीं तो फूल की पाखड़ी ले जा सकता हूं। बड़ा आनंदित है, प्रसन्न है, पुलकित है, मन में उल्लास है, हर्ष का भाव है। त्रिलोकीनाथ भगवान महावीर स्वामी के चरणों में जाऊंगा और ये फूल की पाखुड़ी चढ़ा करके मेरे जीवन को धन्य कर लूंगा। मुंह में दबा ली और हर्षित होते हुए उचक उचक के फुदक के जा रहा है। देख लीजिए आप, यहां की इस कहानी से आपको संदेश देना चाहता हूं मैं कि जब कभी भी आप मंदिर जाएं, जब कभी गुरु चरणों में जाएं, चाहे शास्त्र प्रवचन के लिए सुनने को जाएं, हर्षित मन के जाना हो के भैया, हर्षित भाव होकर जाना, प्रसन्न होकर जाना, आनंदित होकर जाना, उल्सित होकर जाना, खुशी खुशी होकर जाना। अगर तुम भार समझ कर गए, तुम खोटे मन से गए, अशुभ भाव से गए, मन मार कर गए, तो समझना प्रभु के दर्शन नहीं होंगे तुम्हारे को, त्रिलोकीनाथ के दर्शन नहीं होंगे आपको। वो मेंढक जैसा छोटा सा प्राणी प्रमुदित मना, महावीर अष्टक में कहा ना, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दुरहिः क्षणादासी स्वर्गी गुण गण श्रमद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम की मुतदा। अंतिम पंक्ति आप सब दोहराएंगे, मुझे आनंद होगा और आपको भी आनंद होगा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। आंख बंद करके एक बार भगवान महावीर स्वामी को याद करते हुए, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। बहुत सुंदर। कितने भक्त हैं भगवान महावीर के आप, कितने भक्त हैं मां जिनवाणी के आप, कितना आपका उनके प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव है। एक सुरताल में आपने भगवान महावीर की स्तुति कर ली। तो बंधुओं, वो मेंढक उदक उदक के जा रहा है, हर्षित मन से जा रहा है। और देखो आप, जब मंदिर जाओ खुशी खुशी होकर जाओ, खुशी खुशी होकर जाओगे तो सौगुनी खुशी लौट करके आओगे। और जब तुम्हारे खुशी खुशी और हंसी हंसी के साथ जब मंदिर से लौट कर अपने घर तरफ जाओगे तो मंदिर पे जाते समय दूसरे लोग भी देखेंगे, अहो जिन मंदिर से आया है कितना आनंदित है, कितना प्रसन्न है, कितना खुशी है, किसको आनंद है। अरे चलो मैं भी इसके देखा देखी मंदिर जाऊंगा और मंदिर जाकर भगवान के चरणों में माथा टेक के मैं भी ऐसे खुशी खुशी और आनंद के साथ वापस लौट के आऊंगा। तुम वापस जाओ तो खुशी खुशी जाना और मंदिर जाओ तो आनंद के साथ जाना। तुम्हारे जाने से दूसरे का मन बन जाए मंदिर जाने का, तुमने मंदिर का पूरा फल प्राप्त कर लिया। वो जा रहा है मेंढक, उचक उचक के जा रहा है और वो मन में बड़ा एक प्रकार का विचार कर रहा है कि क्या करूं, मेरे मुख में ये पाखुड़ी दबी हुई है, अन्यथा में तो टर्र टर्र करते हुए गीत गाते हुए जाता। क्या मन का भाव देखो मेंढक का। बंधु देखो आप, क्या भाव होगा उस मेंढक का, आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी। आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी कि श्रावकाचार्य में समंत्र भद्र आचार्य देव ने भक्ति का महात्मा बताने के लिए, भक्ति का अतिशय बताने के लिए, भक्ति कितनी महान होती है
उसका बखान करने के लिए किसी मानव का नाम नहीं लिया, किसी देव का नाम नहीं लिया, एक छोटे से नन्हे से प्यारे से तिर्यंच गति के एक मेंढक का नाम समंत्र भद्र आचार्य जैसे महान तार्किक आचार्य ले रहे हैं। विचार करना है, किसी मनुष्य में उनको ऐसी भक्ति नहीं दिखी और वो इतिहास में लिखा हुआ है इस मेंढक का नाम, और आज तक उसका नाम याद किया जा रहा है धर्म सभाओं के अंदर। देख लीजिए आप। क्यों बंधुओं, दो पंक्ति लिखी है, प्रपश्यन्ति जिनम भक्त्या भक्त्या पूजयन्ति स्तवन्ति च तेज दृश्याश्च पूज्याश्च सुताश्च भुवनत्रय। ये दो पंक्ति मैंने पद्मनंदी पंचम शतका में पढ़ी है। जब पढ़ी तो मेरे रोमांच खड़े हो गए। आपने पढ़ी होगी, आपका क्या हो मुझे मालूम नहीं है, आपने पढ़ी होगी। हाँ बहन जी, बहुत बढ़िया। हाँ वो अगर किताब पढ़ लो, अब हाँ शास्त्र को पढ़ लो बंधुओं, तो पूरा जिनागम का सार आ जाता है। तो क्या कहते हैं कि कितना भक्ति शब्द का प्रयोग 3 बार किया उन्होंने, कि जो जिनेंद्र भगवान को भक्ति पूर्वक प्रपश्यन्ति, देखते मात्र है, देखने मात्र से भक्ति पूर्वक अष्टशक्ति पूजा करने से और भक्ति पूर्वक उनका गुणगान करने से, भजन गाने से, गीत गाने से, कीर्तन करने से, स्तुति करने से, स्तवन करने से वह प्राणी 3 लोक के लिए दर्शनीय हो जाता है, 3 लोक के लिए पूजनीय हो जाता है, 3 लोक के लिए वो स्तवन के योग्य हो जाता है, जो जिन्हें भगवान का प्रथम भगवान के प्रति दर्शन कर लिए भक्ति पूर्वक। देख लीजिए आप, पद्मनंदी पंचम शतका में यह भी लिख दिया कि जिसने मात्र प्रभु आपके चर्म चक्षु से आपके दर्शन कर लिए, वो आगे चलकर उसके केवल ज्ञान के चक्षु खुल जाने वाले हैं। देख लीजिए आप लोग क्या कहा, सिर्फ चर्म चक्षु से तुमने पार्श्वनाथ भगवान की मूर्त को भक्ति से देख लिया, तो आपके अगले आने वाले भाव में केवल ज्ञान और केवल दर्शन के चक्षु खुल जाने वाले हैं। ओह, क्या भक्ति की महिमा गाई जा रही है। सदन से पूछना चाहता हूं मैं, यहां कितने महानुभाव माता और बहनों, सज्जन, नवयुवक, नवयुवतियां, मेरे दोस्त और जवाई बहन है, जिनका का नियम होगा कि मैं प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाऊंगा। कितनों का नियम है? अब देख लीजिए पीछे मुड़ करके भी आप लोग, कितने कम हाथ उठे हुए देख लो आप। कम से कम 1000 लोग तो बैठे होंगे मैं समझता हूं, यहां पर बहुत कम संख्या में हाथ उठे हुए हैं। बहुत बढ़िया बहन जी, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ भाई साहब आप भी बहुत बढ़िया। हाँ पीछे वाला हाथ दिख गया मेरे को। हाँ अब तो बहुत हाथ उठ गए, बहुत बढ़िया। मेरे हाथ उठे, आपके हाथ उठ गए, दोनों हाथ से आपको आशीर्वाद है। दोनों हाथ से आपको आशीर्वाद है। और हमको आशीर्वाद किनका मिला है? आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का हमारे माथे पर अतिशयकारी आशीर्वाद प्राप्त है, और वो अतिशयकारी आशीर्वाद की आपको ऊर्जा देते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। तो मेंढक सोच रहा, तो अब देखो, जो मंदिर रोज नहीं जाने का नियम जिनका नहीं हो, तो कुछ दक्षिणा दे के जाना भैया यार। हाँ रोज जाते हैं, आपको दो डबल आशीर्वाद आपको। तो देखो आप कुछ दक्षिणा दे के, गुरु के पास जाते हैं वो कुछ देखो, वेद के पास जाओ, वेद के पास जाओ, देव के पास जाओ, ज्योतिष के पास जाओ, और राजा के पास जाओ, और किसी मंत्री के पास जाओ, तो खाली हाथ मत जाना, खाली हाथ नहीं जाना। मंत्री के पास जाते हो, अफसर के पास जाते हो, तो अटीसी लेके जाते हो, हैं? वो त्रिलोकीनाथ जिनके सामने सारे 3 लोक की संपदा झुकती है, उनके पास जाते हो, तो मैं समझता हूं बहुत से लोग तो खाली हाथ ही जाते होंगे। बोले मंदिर में मिल जाएगा, हैं? अभी हम देख रहे हैं मंदिर में सब इंद्र लोग आते, खाली हाथ आते हैं। मैं कमेंट्स नहीं करना हूं, मैं आलोचना नहीं करना हूं,
हो सकता है अभी घर में व्यवस्था नहीं हो कि तुम तो प्रवासी हो, प्रवास निवासी तो थोड़ी हो, अभी आप प्रवासी हो इसलिए आप लोग, है ना। तो खाली हाथ नहीं जाना। अरे मेंढक जैसा प्राणी तो बोले पंखुड़ी लेके जा रहा है, अरे अपन तो कम चावल की मुट्ठी लेके जाए, चावल लेके जाए, बादाम लेके जाए, अखरोट लेके जाए, श्रीफल लेके जाए, गोला लेके जाए, कहीं भी लेके जाए, अपन लेके जाओ, खाली हाथ नहीं जाना। जो खाली हाथ भगवान के चरणों में जाएगा, सही कहना चाहता हूं मैं आपसे, मेरे को अनुभव है, वो खाली हाथ लौट के आने वाला है। और जो भगवान के चरणों में गया और एक मुट्ठी चावल चढ़ा दिए तो झोली भर के ले जाने वाला है। वो त्रिलोकीनाथ का ऐसा अतिशय होता है, झोली भर के आ जाएगा। जो जिनेंद्र भगवान का भक्त होता है वो कभी दरिद्री नहीं होता है, और जो दरिद्री होता है वो जिनेंद्र भगवान का भक्त नहीं हो सकता है, याद रखना। तो मेंढक चल रहा है, खाली हाथ नहीं जाओगे आप लोग। जो नई नियम ले पा रहे हैं, 1 साल का नियम लेके जाओ। क्यों भाई? जो नियम नहीं लेते, नियम से नहीं जाते हैं, 1 साल का नियम लेके जाओ। 1 साल का नियम नहीं ले सकते हो, 6 महीने का नियम लेके जाओ। 6 महीने का नियम नहीं ले सकते हो तो आप कितना का बोलूंगा, कितना बोलूं भाई साहब? 1 मिनट भाई, अब देखो बहुत तरह के व्यापारी हमारे मिल जाएंगे, हमारे को, हमारी दुकान खुली है। ये भाई साहब बोल रहे हैं 1 महीने का। देखो आप, ये रोज मंदिर नहीं जाते हैं, ये संकल्प कर ले, जाते हो? हाँ, कोई बात नहीं, 1 महीने का नियम लेके जाओ। और बढ़ाने वाला तो आगे बढ़ाता है, ये पीछे हो रही है। देखो आप, बोली बढ़ाते जाओ, तो बढ़ाता है कि इससे इतने दो, इससे इतने दो। अब ये रिवर्स करे, 1 साल से 6 महीने, 1 महीने और 1 महीने पे आ गए। देखो हाँ, हम कैसे बनिए, हम कैसे बोली लगाने वाले हैं कि रिवर्स कर रहे हैं। और जब वो चक्र भैया आता है तो बोले आगे बढ़ाओ। हम तो सोचते हैं अरे कैसे भी भव्य प्राणी का कल्याण हो जाए, मुझे पैसा नहीं चाहिए तुम्हारे से, तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, तुम्हारा मुझे जयकार नहीं चाहिए, तुम्हारा नमस्तु नहीं चाहिए, मुझे एक आपके जीवन में संयम चाहिए, नियम चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। कुछ भी इतना बड़ा विधान किया है महानुभाव, आपको बड़ा आनंद हमको हुआ है यहाँ पर। क्या भक्ति की आप लोगों ने, क्या आनंद हो रहा है हमारे को। लेकिन कुछ ऐसे जीवन में संकल्प लेके जाओगे, कुछ नियम लेके जाओगे। कहते हैं छोटे छोटे घुटनों के बल चलने वाले एक दिन खड़े हो जाते हैं। क्या कहा? घुटने का सकरत भैया, घुटनों के बल चलने वाले एक दिन खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बड़े हो जाते हैं। तो बंधुओं, संकल्प लेके जाना। अगर नहीं हो तो हफ्ते में 1 दिन, रविवार के दिन, छुट्टी का दिन होता है, उस दिन नियम लेके जाना कि उस दिन दूंगा। बम्बई बड़े शहरों में रहने वाले, हो सकता है आपको समस्या हो सकती है, हर समस्या का समाधान हमारे पास है, आओ हमारे पास आओ। तो मेंढक जा रहा है, उचक उचक के जा रहा है। एक उचकते उचकते हुए राजा श्रेणी का भी दरबार चल रहा था, पांव के नीचे आ जाता है, और वह उस इतने बड़े हाथी के पांव के वजन के नीचे वो छोटे से प्राणी की क्या हालत हो सकती है आप जानते हैं। चकनाचूर हो गया, वो चटनी बन गई उसकी, और उसी समय उसके प्राण निकल गए, प्राण निकल गए उसके। वो प्राण निकलने के साथ, लेकिन जो भक्ति का भाव था, प्रभु के प्रति श्रद्धा का भाव था, प्रभु के प्रति समर्पण का भाव था, प्रभु के प्रति अनन्य अनुराग था, शुभोप था, शुभोपयोग था, शुभ अनुराग था। अत्यंत मंद कसाय, अत्यंत मंद कसाय। तत्क्षण वह स्वर्ग में जाकर के अनेक रिद्धियों से संपन्न देव हो जाता है। देख लीजिए आप, मेंढक जैसा प्राणी भैया। सौधर्म जी मंदिर जाते हो रोज आप? हाँ, तो हाँ, बहुत बढ़िया है। अनेक रिद्धियों से संपन्न देव हो गया। देव होकर देखता है, मैं कहां आ गया, ये क्या है, इतना बढ़िया बढ़िया क्या दिख रहा है मुझे, ये सब देव मेरे सामने क्यों खड़े हुए हैं, बोले क्या चीज है। अंतर्मूर्त में अवधि ज्ञान प्रकट होता है। अवधि ज्ञान से जान लेता है कि मैं तो प्रभु के चरणों में जा रहा था, प्रभु के चरणों में जा रहा था, लेकिन राजा श्रेणी के हाथी के पांव के नीचे आकर के मेरी मृत्यु हो गई। धन्यवाद उस हाथी को होगा, बोले देव। देखो आप, देव उस हाथी को धन्यवाद दे रहा है वहां से।
धन्यवाद दूंगा उस हाथी को जिसके कि मैं भक्ति से जा रहा हुआ था, मेरे प्राण उसके हाथ पांव के नीचे आके मर गए। उसको पूरा पूरा इतिहास मालूम हो जाता है। अब उसका मन करता है, ओ हो, अब मुझे जहां जाना है वहीं मैं चलता हूं। हाथों में लेता है फिर वह कमल। देखो अब देवताओं को कमी क्या वहां पर, कमल लिए अपने हाथों में और जल करके अंतर्मूर्त में नीचे धरती पर आता है। अभी राजा श्रेणिक समोसर में पहुंचा नहीं है। हाँ माता जी, है ना, राजा श्रेणिक समोसर में पहुंचा नहीं है अभी, वो अभी द्वार के पास ही पहुंच रहा है। लेकिन पहले वह हाथ में जो पंखुड़ी कमल लेके आया था और हाथी के सामने चढ़ा दिया। हाथी के सामने कमल के दो फूल पुष्प अर्पित कर दिए और उसके बाद वह समोषण में जाकर के भगवान महावीर स्वामी का 3 परिक्रमा लगा करके बड़े झूम झूम के गा करके नमोस्तु निवेदन करके वो अपने कोठे में विराजमान हो गया। इस दृश्य को देखकर देवताओं के मन में बड़ा आश्चर्य हो गया। ये कौन सी दर्शन की विधि है कि भगवान के समोषण में आने के पहले हाथी को पहले फूल चढ़ाए, उसके बाद प्रभु के चरणों में फूल चढ़ाए। तो गणधर भगवान कहते हैं, गणधर भगवान कहते हैं कि भैया इसने कृतज्ञता ज्ञापित की है उस हाथी के पदे फूल चढ़ा करके कि इसके निमित्त से मैं मर गया तो देवता हो गया, अगर नहीं मरता तो मैं मेंढक का मेंढक ही रह जाता हूं। देखो आप, यहां बात आ रही है कि जिसने अपना उपकार किया हो उसके उपकार को भूलना नहीं, उसके प्रति प्रतिज्ञा ज्ञापित करना, उसको धन्यवाद देना, उसके प्रति सद्भावना लौटाना। उसके बाद भगवान के समोषण में जाकर फिर फूल चढ़ा दिए और फिर गौतम गणधर कहते हैं कि देखो भैया, एक भक्ति के भाव से आने वाला मेंढक राजा श्रेणिक से पहले यहाँ देव बनकर आया। उसके ऊपर जो मेंढक का चिन्ह है उसी का चिन्ह बता रहा है कि मेंढक की प्रयास यहाँ पे आया है। बंधुओं, इस कहानी में तो कई रहस्य भरे हुए हैं, लेकिन वक्त बड़ा कम वक्त होता है। वक्त बड़ा कम वक्त होता है, रोक के रुकता नहीं है, पकड़ में आता नहीं है। एक घड़ी कभी टिक टिक करना बंद कर दें तो 1-2 घंटे चलता ही रहे अपना काम। लेकिन क्या करें, समय की मर्यादा होती है। कल भी हमको कहने लगे महाराज जी आपने माइक पकड़ लिया तो छोड़ा ही नहीं। क्यों भाई? कल ऐसा कहने लगोगे कि महाराज आपने माइक पकड़ लिया तो छोड़ा ही नहीं, क्योंकि 3 बातें बड़ी खतरनाक होती है, मंच, माला और आवाज उधर से आ गए, हमको बोलना ही नहीं पड़ा। मंच, माला और माइक, ये 3 चीज अगर आदमी को मिल जाए तो वो छोड़ना ही नहीं चाहता है। लेकिन मैं ऐसा इंसान हूं, मैं माइक छोड़ रहा हूं, मैं माइक छोड़ रहा हूं। अर्थात कहानी पूरी हो गई है और उसमें बहुत सारी धर्म की बातें हैं। अगले समय कभी अवसर मिलेगा फिर अच्छी से बढ़िया चर्चा करेंगे। आपने बड़े ध्यान से सुना है, आपसे अभिभूत हूं मैं आपसे। इसी तरह आप धर्म श्रवण करें, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता की प्राप्ति हो और आप मोक्ष मार्ग पर बढ़ के अपना आत्म कल्याण करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की सबको क्षमा, सबसे क्षमा। जय बोलिएगा परम पूज्य